तो भाई गर्मी तो आ गई है। एमपी छत्तीसगढ़ में मार्च में ही गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। कई शहरों का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना भी जताई है। कुछ दिनों में 2-3 डिग्री तापमान और बढ़ने की आशंका है। दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा में लू जैसे हालात बन गए हैं। दंतेवाड़ा का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। अगले 2 दिनों में रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार में लू चलने के आसार हैं। खंडवा और राजगढ़ जिले में लू चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में भी तीव्र गति से लू चलेगी। तो नर्मदापुरम में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और कई जिलों की अगर बात करें तो 38 डिग्री तक दिन का पारा पहुंचा है। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार पड़ने वाली है। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन लेके चलें, सावधानी लेके चलें। तो गर्मी में इन बातों का ध्यान रखें। ज्यादा समय बाहर नहीं रहना है और सिर ढका होना ज्यादा जरूरी है। सिर को बचाना है। हल्का भोजन करें, बहुत हैवी तला भुना ना खाएं क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तरल पदार्थों का सेवन जरूर करें, ठंडी चीजें खाएं। खाने में नमक का प्रयोग भी आप कम करें, लेकिन पानी खूब पिएं। ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने जो कि कंफर्ट भी रहते हैं, स्किन की चीजों को बचाते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी, बेल वगैरह का जो जूस है वो जरूर पिएं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं ज्यादा जरूरी है अपना ध्यान रखें। तो तमाम चीजों पर ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी सर चढ़ के बोलने वाली है। गर्मी ने अपना जलवा दिखाना अभी से ही शुरू कर दिया है और कारण है कि राजस्थान और गुजरात से लगातार गर्म हवाओं के थपेड़े मध्य प्रदेश को गर्मा रहे हैं। राजधानी की बात करें भोपाल की, तो बुधवार को भी यहां पर तापमान 38 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया था और हमने मौसम वैज्ञानिक से भी बातचीत की थी और उनसे भी जाना था। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस वक्त पड़ेगी और आगे भी जो है संभावना है कि 2-3 डिग्री जो है पारा और बढ़ सकता है। तो गर्मी के अंदर किन बातों का खास ध्यान रखना है, बंसल न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो तरल पदार्थ, लिक्विड जितना आप ले सकते हैं उतना लीजिए। जूसेस पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, नारियल पानी पीजिए, तला भुना ना खाइए, ढीले कपड़े पहने क्योंकि स्किन रैशेस बहुत होते हैं, इसलिए कॉटन के ढीले कपड़े पहनना ठंडा लगता है इसमें, तो आपकी स्किन भी बचती है। और चलिए अब जब गर्मी की बात कर ही रहे हैं तो प्रदेश भर में क्या हाल है, अलग अलग जगह पर हमारे रिपोर्टर्स जो हैं मुस्तैद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, हमें बताएंगे। ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ हैं, जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ हैं। वहीं अगर रायपुर की बात करें तो कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और जगदलपुर से प्रशांत गजबिये हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अमित सोनी के पास जाते हैं और यहाँ पर वो मार्केट में हमें नजर आ रहे हैं। जी अमित, हमें ये बताइए लोगों से बात करके भी कि गर्मी का क्या हाल चाल है और अपनी गर्मी शांत करने के लिए लोग क्या क्या उपाय अपनाएंगे, क्या बताएंगे आप? ये बारिश का दूसरा हफ्ता चल रहा है जो ख़त्म होने के लिए है और गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है। जो गर्मी के तीखे तेवर है वो दिखने लगे हैं। सूर्य देवता अपने विकराल रूप में दिखने लगे हैं और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लस्सी की दुकान है और यहाँ पे कि जिस तरह की ये भीड़ लगी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के लोग जो है गर्मी से बचने के लिए आगे आ रहे हैं और पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, धूप में निकलना भी बेहद ज़रूरी काम रहता है। तो उसके लिए बचने के लिए ये पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है। जैसे कि काम से निकले हैं और उसके बाद कहीं गर्मी लगती है और लू से बचने के लिए इन तमाम जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लिया जाता है। लस्सी की दुकान के संचालक है, उन्हीं से सीधी बात करता हूँ। भाई साहब, लगातार जो है गर्मी पड़ने लगी है और लोग जो है पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, लस्सी जैसी जो पदार्थ है उनका सहारा ले रहे हैं। जी, गर्मी जो है पड़ने लगी है और जो लोग हैं वो पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। लस्सी की दुकान आप चलाते हैं, भीड़ काफ़ी दिख रही है। मैं भूपेंद्र सिंह तलवार, लस्सी संचालक, 1984 से लस्सी की जनता की सेवा कर रहा हूँ जबलपुर में। जैसे जैसे होली बीती है, गर्मी अपना रूप दिखा रही है, अपना कलर दिखाएगी। इस बार ऐसा अनुमान लगता है कि गर्मी एक सितम ढाएगी, मतलब एक अपना कर्तव्य दिखाएगी कि रिकॉर्ड तोड़ेगी। वो ऐसी गर्मी हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लॉकडाउन के बाद जनता को लस्सी का उत्साह है, पेयजल का उत्साह है, मतलब आदमी उत्साह कर रहा है। गन्ने का रस हो, लस्सी हो, जूस हो, ज़्यादा उत्साह कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आदमी को एक चांस मिला दोबारा 2 साल बाद। तो ये अच्छी चीज़ है। अमृत लस्सी एक बहुत अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य के लिए भी, और ये है तरावट देती है।
भूपेंद्र सिंह तलवार, इच्छा दल से संचालक। साइदा, जिस तरह से देखा जी। कि लोग जो है लस्सी का सहारा लेने लगे हैं क्योंकि गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है, जैसा कि बताया कि किस तरह की गर्मी का एहसास कर रहे हैं आप लोग अभी? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बाय द वे मैं इंदौर से हूँ। जबलपुर हम किसी विजिट से आए थे तो हमारे भैया ने बताया कि यहाँ पे सबसे बेस्ट लस्सी मिलती है पूरे जबलपुर की, तो बस यहीं का लुत्फ़ लेने आए हैं। साइदा, यहाँ पे लोगों को भीड़ देख सकती है कि किस तरह की यहाँ पे गर्मी है और लोग जो है अब सीधे पेय पदार्थों की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको निकलना भी है, कुछ कामों से निकलना है और इसी बीच वो गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी किस तरह से विकराल रूप धीरे धीरे करके ले रही है। जी चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब हम चलते हैं ग्वालियर, जहां पर प्रहलाद सेन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और हम जैसे कि देख भी पा रहे हैं कि अच्छी खासी गर्मी में तो आप भी खड़े हुए हैं। प्रहलाद, आप अपने से ही शुरू कीजिए, अपना एक्सपीरियंस पहले बताइए, फिर लोगों से भी बात करवाइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें ग्वालियर चंबल अंचल यहाँ गर्मी के लिए बेहद प्रसिद्ध है और तापमान का रुख उस तरह बता भी रहा है कि 11:30 बजे का जो तापमान रिकॉर्ड हुआ है अधिकतम वो 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हुआ है। तो अपने आप में ये कहता है कि होली के बाद जिस तरह से मौसम बदलता है वो उस होली से पहले ही हो गया था और लगातार उस तरीके का सिलसिला जारी है। तो साफ तौर पर मौसम के जो तेवर हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि गर्मी जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि पिछली बार मार्च के महीने में होली से पहले रात के वक्त और सुबह के वक्त थोड़ी ठंडक महसूस थी जिससे लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं जो गर्मी है वो तल्ख तेवर बताए हुए है। हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से गर्मी हमें सता रही है और ये धीरे धीरे इसका जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जाएगा। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं नज़दीक में बैठे हुए हैं, बेचारों ने छांव का सहारा लिया हुआ है, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से वो इस गर्मी से निजात पा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में कह रही हैं कि गर्मी से बेहाल है, इसलिए छांव का सहारा लिया हुआ है। कहीं बाहर से आए हैं, राहगीर हैं। बाबू जी कहाँ से आए हैं? हाँ जी, कहाँ से आए हैं बाबू? हम डबरा से आए हैं। कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं? हाँ, गर्मी कितनी महसूस? गर्मी तो बहुत है बाबू जी। पहले से ज्यादा है? हाँ, थोड़ा सा तब बहुत ज़्यादा। कितनी गर्मी? बहुत गर्मी है। कैसे बच रहे हैं? बच रहे हैं, अब जैसे बच रहे हैं देख रहे हैं। अंदाजा था कि इतनी गर्मी हो? नहीं, इतना तो नहीं था अंदाजा। छाए का सहारा? हाँ, छाए का सहारा लिया। वैसे तो पिछली बार ठंडक थी मार्च के महीने में। ठंडक तो थी, लेकिन अब क्या, अब जो गर्मी आ गई, अब छाए का सहारा लेना तो पड़ेगा। तो जिस तरह से ग्वालियर की सर्दी मशहूर है, जी। कमोबेश ऐसे ही गर्मी भी मशहूर है। तो ये तो एक झलक मात्र है और आगे आने वाले जो दिन हैं और बड़े गर्मी वाले रहने वाले हैं। लोग काफ़ी परेशान होंगे और लोगों को यही सलाह है कि किसी तरीके से वो घरों से तभी निकले जब बेहद आवश्यक हो। देखिए सामने एक और शख्स आ रहे हैं जिन्होंने सनग्लास पहना हुआ है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कह रही ग्वालियर की गर्मी। देखिए ग्वालियर की गर्मी जो है, ग्वालियर एक ऐसा क्षेत्र है पूरे देश के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस समय मार्च का माहौल है। मार्च में इतनी गर्मी है, 35 डिग्री से ऊपर तापमान है, 40 डिग्री के आसपास तापमान है। सोचिए अप्रैल मई और जून में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ग्वालियर एक ऐसा क्षेत्र है जो आसपास से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने व्यवसाय, अपना पेट भरने के लिए, बिजनेस करने के लिए आते हैं, रोडों पर सोते हैं, अपनी झोंपड़पट्टियों में सोते हैं। उनके साथ क्या होगा, सरकार को और यहाँ के जिला प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए। उनके लिए भी अस्थायी बसेरे का निर्माण जिस तरीके से सर्दियों में किया जाता है, गर्मियों में भी किया जाए। और यहाँ पर पानी की जो शहर में जो व्यवस्थाएं पीने की जो पहले टाइम में होती थी, काफ़ी समय से दिखी नहीं है, उनका भी निर्माण किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पानी आसानी से पीने का मिल सके और फ्री में मिल सके। और गर्मी जो है बहुत बेहद गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, कोई परेशान ना हो, इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद आपने सुना किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, प्याऊ लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ जो है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती। लोग निकलते हैं, राहगीर हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग जिनका आशियाना नहीं है वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके भी प्रबंध किए जाने चाहिए। शायद जी, आप हमारे साथ बने रहिए प्रहलाद। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम के बारे में, छत्तीसगढ़ का भी हाल ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ के मौसम वैज्ञानिक से खास बातचीत की बंसल न्यूज ने। आइए पहले वो देख लेते हैं।
प्रदेश में अब गर्मी लगातार बढ़ने लगा है। चिलचिलाती धूप अब चुभने भी लगी है। जिस तेज़ी के साथ तापमान बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में और भी गर्मी बढ़ सकते हैं। इस मौसम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद है। सर, अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो धूप अब चुभने लगी है, कितना टेम्परेचर और आगे बढ़ने की? अभी देखिए, अभी जैसे कि तापमान जो है रायपुर वगैरह का जो है 39 के आसपास चल रहा है और अभी 4-5 दिनों तक कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी तापमान में। हाँ, 4-5 दिनों के बाद जो है तापमान में वृद्धि होगी और आने वाले दिनों में काफ़ी गर्मी आएगी। और जैसे कि गर्मी का जो वो प्रकोप होगा जो जहाँ तक के 45-46 डिग्री तक के जाएगा। सर, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी 38-39 डिग्री के आसपास आ रहा है। रात को तो मौसम ठीक है, लेकिन 11 बजे के बाद जिस तरह से चुभने लगी है अब धूप, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय और भी चिलचिलाती धूप देखने को मिलेगी? जी हाँ, अभी तो जो है 4-5 दिन के बाद में जब तापमान में वृद्धि होगी तो काफ़ी गर्मी का महसूस होगी, क्योंकि इस समय जो है 41-42 डिग्री जाने की संभावना है। और अभी तो कोई भी हीट वेव की कहीं भी छत्तीसगढ़ में कोई संभावना नहीं है। तो अभी जैसे न्यूनतम तापमान भी जो है 25 डिग्री रायपुर का पहुंच गया है। आज का जैसे बलरामपुर का सबसे न्यूनतम तापमान जो है 16.9 डिग्री प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। धीरे धीरे जो है तापमान में वृद्धि हो रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में गर्मी और भी बढ़ेगी, इसलिए अब लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। जो गर्मी के उपाय रहते हैं बचाव के, उसको भी अपनाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे मौसम वैज्ञानिक का सब तरफ कहना है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा तापमान बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो अलग अलग जगह की हम बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले इस बातचीत से पहले ग्वालियर और जबलपुर का भी हालचाल जाना था, जहां से प्रहलाद सैन और अमित सोनी हमारे संवाददाता खड़े हैं और वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि गर्मी का क्या माहौल है। चलिए अब थोड़ा रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का भी। यहाँ से हमारे साथ रायपुर से कुलेश्वर पांडे हैं और जगदलपुर से प्रशांत गजबे भी जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले प्रशांत गजबे आपके पास आ रहे हैं। जगदलपुर से आप जुड़े हमारे साथ और थोड़ी देर पहले आप भी पसीने पहुंच रहे थे और आपको भी बहुत गर्मी लग रही थी। आखिर जगदलपुर के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है, इसके बारे में आपने बात की वहां के मौसम वैज्ञानिक से? बाकी लोगों का क्या कुछ कहना है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल शाहिदा, छत्तीसगढ़ पे बस्तर संभाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफ़ी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। यही वजह है कि गर्मी के मौसम में भी लोग यहां पर छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचा करते थे, लेकिन वो अब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से गर्मी यहां पर अप्रैल के अंत के समय या फिर मध्य अप्रैल में जो है वो गर्मी की शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार मार्च के शुरुआत से ही इस तरीके से गर्मी का असर दिख रहा है कि लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। अप्रैल के शुरुआत या 10-15 तारीख के बाद जो प्याऊ खुला करते थे, वो प्याऊ घर जो है अब पिछले 5-10 दिन पहले से ही खुलने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ हम अभी जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये गन्ने रस की दुकान है। ये लगभग अप्रैल के शुरुआत में खुला करती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये पहले ही खुल गई है और लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और ये मैंने जो गमछा लगा रखा है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि गर्मी इस तरीके से बढ़ चुकी है बस्तर में कि बिना गमछे के निकलना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी जो सूर्य देवता है वो काफ़ी जो है वो लोगों को जला रहे हैं। यहाँ पे जो संचालक है गन्ना शॉप के, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से गर्मी पड़ रही है इस बार। हमेशा देखा है हमने कि अप्रैल के माह में जो है गन्ना रस की दुकान खुला करती थी, अब तो मार्च में खुल गई। मार्च में खुलते हैं, गर्मी ज़्यादा है इस बार तो मार्च में ही खुलता है। कैसे यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं गन्ना जूस पीने के लिए, किस तरीके से, कितनी भीड़ हो रही है अभी? डेली 1500 गिलास बिक रहा है, 1500-2000 गिलास। गर्मी काफ़ी बढ़ गई। तो देखिए कि जो अप्रैल की माह में दुकानें खुला करती थी वो अब जो है मार्च में ही खुल गई हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कार्फ बांधे बिना घर से निकलना मुश्किल है। जो मैं बता रहा था वो खुद यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग गन्ना जूस पीने के लिए आते, गर्मी किस तरीके से है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। कैसा लग रहा है, क्योंकि बस्तर में कभी इतनी गर्मी पड़ती नहीं थी? बहुत इस बार ज़्यादा गर्मी है, मार्च से ही गर्मी चालू हो गई है इस बार से, इसीलिए आए थे पीने। कितना परेशान होना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है काम के लिए, उसकी वजह से नॉर्मल करने के लिए यहाँ पीने आए थे। तो
देखिए कि अपने शरीर का तापमान नॉर्मल करने के लिए जो है गन्ना जूस पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर संभाग की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा और सुकमा एक ऐसा जिला है जहां पर तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है, और तेलंगाना से लगा हुआ होने के कारण काफ़ी गर्मी पड़ती थी। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से हालात थे, इस बार उससे हालात काफ़ी जुदा है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, लोग पेड़ काट रहे हैं, घर ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसे स्थिति में जो पेड़ जो लगने चाहिए वो नहीं लग पा रहे हैं। ये वजह है कि शहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और साथ ही साथ लोग जो है अब एसी ज़्यादा लगाने का जो चलन चला हुआ है कि गर्मी में एसी ही जो है वो राहत दे सकती है, तो एसी से जो गर्म हवा निकलती है वो अब जो है बिल्कुल वो तो एक ग्लोबल तरीके से एक एटमॉस्फेयर पे असर डलता ही है उस चीज का। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब राजधानी रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर कुलेश्वर पांडे डटे हुए हैं। अब इतनी गर्मी में इतना इंतजार आपने कुलेश्वर किया है, अब जरा ये भी बता दीजिए कैसा मिजाज है रायपुर का। देखिए बिल्कुल रायपुर का जो मौसम है वो भी काफ़ी गर्म है इस समय, चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी राजधानी रायपुर में, इसलिए गर्मी पड़ना भी लाजमी है। जिस तरह से अप्रैल में गर्मी रहती थी वो गर्मी अब ये मार्च के महीने में जो है महसूस किया जा रहा है, और निश्चित तौर पे 4 से 5 दिन के बाद भी जो है ये गर्मी और भी बढ़ सकती है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक का कहना था कि अभी 4-5 दिन तो 38 से 39 डिग्री राजधानी के तापमान रहेंगे, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिन में और भी तापमान बढ़ेगा। गर्मी बढ़ रही है तो लोग अपने आप को कैसे कूल रखे, ठंडा रखे, उसके लिए लोग जो घर में कूलर यूज़ करते हैं, जो उसमें खस लगते हैं, उसकी भी बिक्री जो है लगातार यहाँ पे बढ़ गई है, और उसकी रेट भी बढ़ गया। देख सकते हैं कि ये खस व्यापारी हैं, यहाँ पे खस का यह काम करते हैं जो कूलर में लगाया जाता है। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय गर्मी जो है बहुत जल्दी इस समय शुरू हो गया, तो क्या डिमांड बढ़ा है खस का? नहीं सर, वो ऐसा है कि गर्मी तो अपने समय के ऊपर ही चालू हुई है, बाकी अभी तीन एक दिन हो रहा है जिससे एकदम तापमान एकदम बढ़ गया, तो ग्राहकों के अंदर हड़कम मच गई है। सब बाल बच्चों का घर रहता है, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने को बाल बच्चों को ठंडक मिले, इसलिए कूलर के अंदर खस लगवाते हैं। तो ग्राहक अब लगातार आ रहे हैं आपके पास खस लगवाने के लिए? ग्राहक तो आ रहे हैं, बाकी हम काम नहीं कर पाते हैं ना, मजदूर मिलते नहीं हैं। आज एक मजदूर को अगर रखेंगे 500 रुपया रोज़ मांगेंगे, 2 मजदूर रखेंगे तो अपनी दुकान बिक जाएगी, इसीलिए हम खुद ही काम करते हैं, जितना होता है उतना ही काम करते हैं। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से गर्मी बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे लोग भी जो है अब लगातार कूलर में खस लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिन में निश्चित तौर पे मौसम और भी गर्म होगा, लेकिन अब धूप जो है वो चुभना शुरू हो गए हैं। जी, तो ये तो रहा मौसम का हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। अपने चारों संवाददाता, प्रहलाद आपका, अमित आपका, कुलेश्वर और प्रशांत, आप चारों का मैं धन्यवाद करती हूँ। गर्मी में खड़े होकर डटकर हमारे संवाददाताओं ने पूरा हाल